राहुल गांधी ने जो आरक्षण की मांग की है कि 50% से ऊपर आरक्षण देना चाहिए, ऐसी बात पहली बार हो रही है। क्योंकि आरक्षण हमारे देश में जो लागू हुआ है वह उसका देखा जाए तो उसकी डिमांड 1900 सदी में 1873 के बाद महात्मा फुले ने डिमांड की थी अंग्रेज़ों से कि आरक्षण होना चाहिए और जाति के संख्या के प्रमाण में होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो जो 1900 सदी की डिमांड है, अभी 21वीं सदी आ गई है, 2 सदियाँ हो गई है, 200 साल के बाद अभी भी हमारे देश में महात्मा फुले की जो भूमिका थी उसका दोहराया जा रहा है। इसका मतलब है कि महात्मा फुले की जो भूमिका थी वह भूमिका 200 साल तक पूरी नहीं हो रही, अभी भी पूरी हुई नहीं है। डिमांड है कि राहुल गांधी ने बोला है कि 50% का जो बंधन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा उसको हटाएंगे। ऐसा कभी राहुल गांधी ब्राह्मण शब्द वगैरह नहीं उच्चारते, फिर भी ये जो डिमांड है ये बहुत सटीक है। उसके बाद 1902 में महात्मा फुले के डिमांड के बाद 1902 में शाहू राजे जो थे कोल्हापुर संस्थान के, उन्होंने 50% आरक्षण लागू करने की बात की थी और उसका इम्प्लीमेंट भी किया था। मगर अभी तक वीपी सिंह तक वो जो आरक्षण था वो 50% नहीं था, वो केवल एससी एसटी को मिल रहा था। तो राहुल गांधी की जो डिमांड है उसकी पहले 50% की बात वीपी सिंह ने की थी और 50% का जो बंधन है वह सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। इसका मतलब है कि राहुल गांधी की बात हो या वीपी सिंह की बात हो या शाहू महाराज की या महात्मा फुले की बात हो, सबसे आगे हमको अभी जो भूमिका दिखती है वह महात्मा फुले की है और उसको राहुल गांधी दोहरा जा। वो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जाति के संख्या के प्रमाण मिलना चाहिए। तो हमको लगता है कि महात्मा फुले की डिमांड सबसे ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए महात्मा फुले की डिमांड की तरफ महात्मा फुले के विचार का अभ्यास राजनीतिकों ने करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने केवल आरक्षण की बात नहीं की, पूरे समाज व्यवस्था को बदलने की बात की, ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ की बात की, समानता की बात की। ये सब हमको जानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।